हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ की बुक का 10th चैप्टर पैटर्न की पहचान करने वाले हैं। आई होप पैटर्न आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। पैटर्न आप कई बार पढ़ चुके हैं। पैटर्न क्या होता है? सेम डिज़ाइन जब बार बार रिपीट होता है तो वो पैटर्न बन जाता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिखाए गए हैं। जैसे ये जो स्नेक है, सांप है, इसकी बॉडी पर जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये सेम डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये एक पैटर्न बन गया। सेम डिज़ाइन को जब हम दोहराते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाता है। इसी तरह से इस खिड़की में देखो, सेम डिज़ाइन चल रहा है। अपने चारों ओर देखो और 3 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनमें तुम्हें कुछ पैटर्न दिखते हैं। तो बच्चों, मैंने चद्दर, दरवाज़ा और खिड़की लिखा है। आपको भी जहाँ पैटर्न नज़र आते हैं वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न भी आपको बनाने हैं जो आप अपने चारों ओर देखते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ। ये जो लड़की आपको दिख रही है ये पल्लवी है। ये क्या कह रही है? मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा शहर सुंदर छपाई वाले कपड़ों के लिए जाना जाता है। छपाई के कुछ डिज़ाइनों को देखो जिन्हें मेरी माँ ने बनाया, इसकी मदर ने बनाया है ये डिज़ाइन। वे इन डिज़ाइनों को एक ही ब्लॉक या ठप्पे का इस्तेमाल करके बनाती हैं। अब आप यूँ कहेंगे, मैडम ये ठप्पा क्या होता है? ठप्पा जैसे मान लो कि आप लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं और उस पर कुछ भी डिज़ाइन बना लें और उसको कलर में डुबोते हुए आप उसको ऐसे यूं दबाएंगे तो वो डिज़ाइन बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कपड़ों की छपाई की जाती है, ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तो ये पल्लवी क्या कह रही है? एक दिन मुझे एक ब्लॉक मिला, मैंने एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाया। ये पल्लवी ने बनाया है डिज़ाइन। तुम ज़रा गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये डिज़ाइन एक ही ब्लॉक को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। जिस तरीके से हर ब्लॉक को दोहराया गया है, क्या तुम्हें इसमें कोई पैटर्न दिखाई देता है? हाँ जी, इसमें हमें पैटर्न नज़र आ रहा है ना बेटा। ये एक बार सीधा है ये फूल, फिर उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा, है ना। उसने ठप्पे को इस तरह से यूज़ किया कि ये उसका डिज़ाइन बन के तैयार हो गया। ये क्या इसने पैटर्न यूज़ किया है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये वाला पैटर्न इसने यूज़ किया है पल्लवी ने। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। पल्लवी क्या कह रही है? मैंने चित्रों के कुछ पैटर्न बनाए। मैंने हर पैटर्न के लिए किस नियम का इस्तेमाल किया? ये तस्वीर ध्यान से देखो। देखो इसमें आपको क्या पैटर्न नज़र आ रहा है? इस पैटर्न का नियम यह है कि हर 2 लड़कों के बाद एक लड़की है, फिर इसी को दोहराया जाएगा। 2 लड़के लड़की, 2 लड़के लड़की। पर मुझे इसमें एक और पैटर्न नज़र आ रहा है। क्या आपको आ रहा है वो पैटर्न नज़र? इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर, है ना। ये पैटर्न भी है इस डिज़ाइन में। तो आप देखेंगे कि पैटर्न जो होता है वो सेम रिपीटेड डिज़ाइन, एक जो उसमें रूल जो इन्होंने बना लिया ना, उसी को वो बार बार रिपीट करते हैं। जैसे इन्होंने रूल बनाया 2 लड़के लड़की, 2 लड़के लड़की, तो ये दोहराती रही और ये एक पैटर्न तैयार हो गया। इस पैटर्न में एक तीर ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर, फिर इसी को बार बार दोहराया गया। यस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो एक पैटर्न तैयार हो गया। चलो भाई प्रैक्टिस करते हैं। नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हर पैटर्न के नियम का पता लगा और पैटर्न को आगे बढ़ाओ। ये मटकी बनाई गई हैं, मटकी मान लो गमले। तो इसमें क्या है? एक में ये ब्लू कलर है, एक में रेड, ब्लू रेड। तो आगे जब हम मटकी बनाएंगे तो रेड के बाद कौन सा कलर भरेंगे इसमें हम? ब्लू, फिर रेड, फिर ब्लू। ठीक है, ये पैटर्न है। अब आगे देखें, ए ए बी। तो अब आगे क्या आएगा? ए, बी के बाद क्या आएगा? 2 बार ए और फिर बी। हमने पैटर्न को समझा और इसको आगे कंप्लीट किया। फिर आगे देखते हैं ये पैटर्न कैसे चल रहा है। 1 पत्ती, 3 और फिर 5 पत्ती, 1 3 5। ऐसे क्या पैटर्न है? 1 3 5, 1 3 5। तो 5 के बाद अब क्या आएगा? 1, फिर 3, फिर 5। यही पैटर्न है ना बेटा। इस वाले में देखो, 1 के बाद 3, फिर 5, 3 1 3 5। अब देखें इसमें क्या पैटर्न है।
इस तरह से वर्ग के अंदर 4 इसमें पार्टीशन हो रखे हैं। देखो इसमें वर्ग बना के फिर इसमें 4 इसमें खाने बनाए हुए हैं, 4 पार्टीशन हो रखे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो ब्लू कलर है ये एक सिस्टम से आगे बढ़ रहा है। ये 4 जो इसमें पार्टीशन हो रखे हैं, पहले ब्लू कलर इधर ऊपर वाले बॉक्स में है, फिर इधर से चल के साइड वाले में आया, फिर इधर से इधर आया नीचे। इस तरह से घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर आया, इसके बाद इधर जाएगा, अगले आप बॉक्स में देखेंगे तो ये इस साइड पहुँच जाएगा। अब आप इस पैटर्न को समझ पा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। ये जो ब्लू कलर है इधर से इधर, फिर इधर, फिर इधर, है ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। लेकिन जब वो इधर से इधर आएगा तो अगले बॉक्स में, फिर इधर अगले बॉक्स में, और फिर इधर अगले बॉक्स में। अब आप बता सकते हैं ब्लू कलर कहाँ पर आएगा? यस, नेक्स्ट में वो ऊपर चला जाएगा ब्लू कलर। ऊपर वाला जो बॉक्स है आपका, इसमें ब्लू कलर आ जाएगा, जो बचे हुए हैं उनमें ग्रीन कलर रह जाएगा। अब इसके बाद ब्लू कलर कहाँ आएगा? इधर वाले बॉक्स में, यस, और फिर इधर से नीचे वाले बॉक्स में आएगा, है ना। इस पैटर्न को हम समझ चुके हैं कि ये ब्लू कलर को ऐसे घुमाते हुए लेके जा रहे हैं। तो आपने इसी तरह से ये बॉक्स बनाने हैं और इसमें ब्लू कलर को घुमा देना, इधर से इधर, फिर नीचे। इस पैटर्न को आप समझ रहे हैं ना बच्चों। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। ये कुछ डिज़ाइन है इस तरह से, पिंक में यूँ बॉक्स बना हुआ है, और जो ब्लू पार्टीशन है उसमें इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। पिंक में यहाँ पर ऐसे था, सेकंड टाइम आ गया तो वो उल्टा हो गया। फिर सेकंड टाइम जब ब्लू आया तो ये डिज़ाइन भी उल्टा हो गया। भाई पहले इस दीवार पे सीधी लाइन थी और ऐसे वो आधा अर्ध गोलाकार आकृति बनाई गई है ना, तो इसमें जो लाइन है वो इस दीवार पे ना आके इधर वाली पे। भाई मैं तो ये समझ चुकी हूँ, क्या आपको समझ में आया? अब जैसे पिंक के बाद ब्लू की टर्न आ रही है, तो ब्लू में इधर लाइन है, तो इस बार हमारी लाइन कहाँ आएगी? इस तरफ आएगी, गॉट इट। और फिर इसमें आप इस तरह से एक पत्ती बना देना। और फिर आ गई पिंक की बारी। पिंक में ये सीधा है गोला, और इसमें हम इसको उल्टा कर देंगे और यहाँ पर भी एक पत्ती बना देंगे। अब फिर से ब्लू की बारी आ गया। ब्लू में पहले हमने इस तरह से अर्ध गोलाकार आकृति बनाई थी, अब हमारी बनेगी इस तरह से। बात समझ रहे हो? और इसमें ये जो अर्ध गोलाकार आकृति हमारी उल्टी थी, इसमें हमारी सीधी हो जाएगी, ठीक है। और इसमें हमने इस दीवार पे सीधी लाइन लगाई थी, इस बार इधर से ये लाइन आएगी, और फिर आप यहाँ पर पत्ती बना दें बीच में। क्लियर है बच्चों? इस तरह से ये हमारा पैटर्न आगे बढ़ेगा, और बाद में फिर आप सेम कलर इसमें भर सकते हैं। इसमें ऑरेंज, इसमें येलो, ऑरेंज और येलो, ये आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब देखो अगला पैटर्न क्या है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। सुबह के बाद क्या आया? दोपहर। तो आप लिखेंगे दोपहर, लिखेंगे। दोपहर के बाद क्या आता है? शाम। और अगर यहाँ पर एक और ब्लैंक होता तो हम भरते यहाँ पर रात। तो ये पैटर्न है ना हमारा, सुबह, दोपहर, शाम, सुबह, दोपहर, शाम। इस तरह से पैटर्न आपको समझने होंगे, और जो सीरीज़ है वो आपने उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ानी है। बढ़ते हुए पैटर्न, मैंने एक नया पैटर्न बनाया है। ये जो लड़की है ना पल्लवी, ये बोल रही है मैंने एक नया पैटर्न बनाया है। ये जो तीर के निशान आपको दिख रहे हैं बेटा, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, जो इनकी डायरेक्शन है, इसमें है ना 2 पैटर्न इकट्ठे लेकर चल रही है पल्लवी। जैसे नीचे ऊपर का तो पैटर्न समझ लिया आपने, पर आप ये भी समझें कि एक एक तीर, 2 ये जो हैं गोले बने हुए हैं,
पहले एक एक दो में, फिर दो दो, फिर तीन तीन। अब हम बनाएंगे चार चार, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी देखना है आपने। जैसे इसमें नीचे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इस तरह से चल रहा है। तो अब बारी आएगी जैसे ऊपर से नीचे, और बनेंगे कितने एरो, चार एरो, 1 2 3 4। और जो नेक्स्ट जो हमारा जो इसमें हमें कितने एरो बनाने हैं, 4 एरो इसमें बनाने हैं, लेकिन डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ हो जाएगी। अगले में बनेंगे 5 एरो, लेकिन डायरेक्शन हमारी नीचे की तरफ हो जाएगी। फिर अगले में भी हमारे 5 ही बनने हैं, लेकिन डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ होगी। समझ रहे हैं आप ये पैटर्न? मतलब कि एक एक 2 बार बना रखा है, लेकिन एक बार नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे डायरेक्शन देखो इनकी ऐसे चल रही है ना। तो हमें इस डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, और कितने बनाने हैं ये भी ध्यान रखना है। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। तो क्या इसमें भी कोई नियम है? लेकिन ये पैटर्न तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राम नहीं है। क्या तुम इसमें कोई नियम ढूंढ सकते हो और पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हो? यस, हमने तो इस पैटर्न को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, हम तो इंटेलिजेंट हैं भाई। तो इस तरह से बेटा आज हम इस चैप्टर के 145 पेज तक ही करते हैं। आप सब ने पैटर्न को अच्छी तरह से समझना है, और डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स भी आप बना के देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलो आगे जो ये चैप्टर बचा है इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पैटर्न की प्रैक्टिस करें। बाय।